प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा विषय है वो विषय है शैतान कैसे भागेगा। इस विषय पर आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक आप जरूर सुने। और इस वीडियो के माध्यम से मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में जो शैतानिक हरकत है, शैतानिक कार्य है, यीशु के नाम में आज छुटकारा मिलने वाला है। मेरे प्रियो, शैतान का जो कार्य है बुराई को लाना, बुराई, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, नशा, गंदे चीज़ों को करने के लिए, गंदे गंदे चीज़ों को खाने के लिए, वो जो शैतान इंसान के मन में लाता है और इंसान जो है वो चाव के साथ वो लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करता है और उनको समझ में नहीं आता है कि मैं गलत कर रहा हूं। शैतान इतने अच्छे रीति से इंसान के अंदर में वो प्रवेश कर दिया है कि उनको समझ में नहीं आता है कि कौन अच्छा कर रहा हो या गलत कर रहा हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन यहां पर बताता है यूहन्ना 10 अध्याय के उसके 10 पद में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा है चोर। चोर कौन है? शैतान। शैतान जब इंसान के जीवन में आता है तो उसके अंदर से खुशियां छीन लेती है और वो क्या क्या डालता है, वो क्या क्या करना। चोर का काम है घात करना, नाश करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, झूठे झूठे बातों को बनाने वाला। मेरे प्रियो, कई प्रकार के गंदे गंदे चीजों को खाने के आदि बना देना, ये चोर के काम है। और चोर कौन है? शैतान है। इसलिए इन चीजों से हमें बचना है। परमेश्वर के वचन आज हम 3 बातों को सीखने वाला है। और पहला है शैतान झूठ बोलता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 44 पद में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहाँ पर साफ लिखा है शैतान जो है वो झूठ अपने स्वभाव ही से, वो झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, वह जब भी कुछ भी बोलता है तो वो झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलता है। लेकिन इंसान इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के 17 पद में परमेश्वर ने आदम को वो अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर ने कहा, इस वाटिका के वृक्ष के सब फल तू खा सकता है, लेकिन भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, नहीं तो अवश्य है तू मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा, लेकिन 3 अध्याय के 4 पद में, उत्पत्ति 3 के 4 में और 5 में शैतान क्या कहता है? नहीं हवा, तू उसे खाओ, तू बिल्कुल नहीं मरेगा। तू बलि के उस फल को खा करके परमेश्वर के जैसा बन सकता है, परमेश्वर के जैसा बन सकता है। मेरे प्रियो, ये झूठ नहीं तो और क्या है? परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा इस वृक्ष का फल तू नहीं खाना, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन उसका विपरीत शैतान क्या कहता है? तू नहीं मरेगा और तू जो है खाएगा तो भले और बुरे ज्ञान को प्राप्त करके परमेश्वर के जैसा बन जाएगा। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा इंसान को बरगलाना चाहता है। शैतान हमेशा परमेश्वर के विरोध में खड़ा करना चाहता है। इन चीजों को आपको समझना है कि शैतान क्या कर सकता है। शैतान चोरी कर सकता है, आपके अंदर की खुशियों को छीन लेता है, वो नाश करेगा, वो घात करेगा मेरे प्रियो, और वो हमेशा झूठ बोलेगा, क्योंकि वो झूठ का पिता है। स्वभाव ही से वो झूठ बोलता है और झूठ बोलते हुए वो आ रहा है। इसलिए उनके कार्य से आपको समझना पड़ेगा, संभल करके चलना पड़ेगा। और दूसरा है कल्पनाओं को कैद करना। दूसरी कुरिन्थी उसका 10 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है
खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। मेरे प्रियो, शैतान इंसान के अंदर में ऐसी ऐसी कल्पनाओं को गढ़ता है, ऐसे ऐसे ऊंची बातों को रखता है। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है, मैं उनकी कल्पनाओं को, मैं ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, मैं उसके खंडन करता हूं, उनको हमेशा परखता हूं, उनको मैं उसको जांचता हूं, क्या ये सही है या गलत है। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाता हूं। मैं अपने मन को, मैं अपने शरीर को परमेश्वर के आज्ञाकारी बना देता हूं। आप जानते मेरे प्रियो, यिर्मयाह के 17:9 में परमेश्वर के वचन क्या होता है, मन अधिक धोखा देने वाला है, मन चंचल है, और ये मन में जो है शैतान कुछ न कुछ बात डालते रहता है। इसलिए हमें मन को कंट्रोल करके परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाना है। ये ध्यान रखना है। अगर हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं बनाएंगे तो ये ऊंची ऊंची बातें, वो कल्पना, वो सपना, वो कई प्रकार की जो परमेश्वर के विरोध में, पहचान के विरोध में उठता है, वो आपको शैतान अपने तरफ ले जा सकता है। इसलिए हमें उन चीज़ों को परख करके, जांच करके, और हमें स्थिर हो करके और परमेश्वर के आज्ञाकारी, परमेश्वर के रास्ता में हमें ले चलेंगे, तब जाकर के आपके जीवन से ये शैतान की हर एक कार्य दूर हो सकता है। तीसरा है हार नहीं मानना। भजन संहिता उसका 73:26 में लिखा हुआ है, मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। मेरे भाइयों, ये वचन आप ये बोलना है कि दाऊद कहता है, मेरा हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। ये आपको हमेशा विश्वास के साथ बोलना है कि मेरा हृदय, मेरे अंदर परमेश्वर एक चट्टान की तरह बना हुआ है। मेरा विश्वास जो है परमेश्वर पर चट्टान की तरह बना हुआ है। भले मैं कमजोर हो चुका हूं, लेकिन मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस के द्वारा हरा चुका है। वो हारा हुआ है, हम हारे हुए नहीं हैं, लेकिन हमारे आपके अंदर में परमेश्वर एक चट्टान की तरह वो गढ़ बना करके रखा है। बस हमें क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञाकारी बना करके चलना है, परमेश्वर के अपने आप को अधीन कर देना है। परमेश्वर के वचन बताता है याकूब 4 उसका 7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन बना देना है। जो हमारे आपके अंदर में बुराई जो उठता है, ऊंची ऊंची बात जो उठता है, कल्पनाओं जो निकलता है, मेरे प्रियो, उन चीज़ों को हमें छोड़ करके हमें क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाना है। हमें परमेश्वर के, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना है। और जब परमेश्वर के अधीन करेंगे अपने आप को, उसके बाद जब हम परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो शैतान आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से वो दूर होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन बताता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामना करो। शैतान के सामना हम कैसे करेंगे? हमें लाठी और भाला नहीं लेना मेरे प्रियो, बस हमें घुटना टेकना और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर मुझ पर दया करो, मेरे परिवार को रक्षा करो, मेरा परिवार को शैतान जो है परेशान कर रहा है, यीशु के नाम से मैं दुष्ट शैतान को डांटता हूं। ऐसे बोल करके जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन से शैतान वो भागेगा। परमेश्वर के वचन बताता है, और आपको कुछ न कुछ करना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के अधीन कर दीजिए और शैतान का सामना करना है। शैतान के सामना परमेश्वर से, प्रार्थना से, परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन, एक एक वचन को जब आप पढ़ेंगे कि एक पद को आप उसको याद करके वचन को बोलना है, क्लेम करना है यीशु के नाम में, शैतान मेरे जीवन से दूर हो, शैतान मेरे परिवार के जीवन से दूर हो, शैतान मेरे व्यवसाय के कार्य से दूर हो, शैतान मेरे बिजनेस से दूर हो, यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं। जब इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन से शैतान
दूर होगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है आज्ञाकारी बना दीजिए, अधीन हो जाइए, सामना कीजिए, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।